तो आराम कहाँ से होगा बेटा? रोग कोई है, इलाज कोई हो रहा है? हैं? हुआ नाम बड़े दर्शन थोड़े, नाम बहुत बड़ा अस्पताल का, लेकिन काम बिल्कुल डबल जीरो, उल्टा काम। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी हम सितंबर से बहुत परेशान हैं। सितंबर से नहीं, जन्म से ही परेशान हो। जी गुरुजी। हाँ, सितंबर से गुरुजी हमारे आँख की रोशनी कम होना शुरू हुई और लखनऊ के जीएमसी में मैंने दिखाया तो वहाँ डॉक्टर ने टीबी का के टीबी की दवा चला दी, जिसके वजह से गुरुजी आँख में रोशनी कम होना शुरू हुआ और आवाज बैठ गया और वो अभी तक नहीं सही हुआ। उसके बाद मैंने पीजीआई दिखाया तो पीजीआई में ट्यूमर बताया, सब हुआ गुरुजी, बस ऑपरेशन हुआ, आराम कुछ नहीं है। और जब वो रोग ही नहीं है जो जहाँ डॉक्टर ने इलाज किया है, तो आराम कहाँ से होगा बेटा? रोग कोई है, इलाज कोई हो रहा है? हैं? डॉक्टर साहब का तो काम चीर देना है, चीर दिया, काम खत्म। अब देखो आपके क्या क्या रोग कष्ट थे, आप सुनिए, जो डॉक्टर साहब नहीं देख पाए, दरबार ने देखे हैं और इनमें से तमाम चीज़ें हटाई हैं, देखिए, नष्ट की। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, किडनी में सड़न, पेशाब करने में कष्ट होना, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ, श्वास फूलना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, बुद्धि बंधी रहती थी, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते थे, सिजोफ्रेनिया, महसूस होना कोई आसपास से, आवाज़ें सुनाई देना, चक्कर आना, पीलिया की स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस, हत्या आत्महत्या के विचार आना, प्रोस्टेट में सूजन, कैंसर बन रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में, प्रोस्टेट में, गले में, गॉल ब्लैडर में, लीवर में और आँख में। ये कैंसर की स्मृतियाँ हैं सब, ठीक है? जो गले में हो चाहे आँखों में हो, ये कैंसर है। और ब्रेन में ट्यूमर था ही, वो तो लिखा ही हुआ है, ठीक है ना? लीवर में भी बन रहा था, गुदाद्वार में भी, प्रोस्टेट में भी कैंसर की स्मृतियाँ थी। और उसी ट्यूमर की वजह से चक्कर आता था, है ना? श्वास फूलती थी, किडनी भी सड़ने लग गई थी, ब्रेन में ट्यूमर्स, बुद्धि इसी कारण से बंद गया था। बाकी तमाम सब कष्ट चले गए। आंखें जरा देखी जाए इसकी, ये समस्या थी, इसलिए आपकी आंखों की रोशनी गई। ब्रेन में सूजन, पित्र खा गए आधा ब्रेन, ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स और ऑक्सीजन का बहाव धीरे है। इसके कारण से आंखों की रोशनी भी गई, ठीक है ना? लेकिन अभी ऐसे समझो कि थोड़ी शेष है, रेटिना के सेल्स डैमेज हो गए, वो भी तमाम सुधार आए, तो थोड़ा सा दिखना, आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होगा अच्छे से, ठीक है? पूरा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? क्योंकि बहुत डैमेज हुआ है बेटा, लेकिन फिर भी इतना रहेगा कि आपका काम चलाओ, आपका काम चलेगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि रेटिना में कैंसर पहुंच गया ना बेटा, और वहाँ पर भी पस भर गया था, सारी नर्व सब अंदर की सूख गई थी ऐसे। ठीक है, खुश रहिए। बाकी और सब कष्ट आपके गए और आपको कोई कष्ट नहीं, ठीक है? भस्म का इस्तेमाल खूब करना है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुजी इजाजत बच्चे। तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछ डालिए। गुरुजी मुझे बस यही पूछना, मेरा बच्चा मतलब देखने लगेगा कि नहीं? ये देखो, पढ़ाओ इसको, ये सवाल है, इससे पूछो। आंखों में चुभन और जलन, ब्रेन में ट्यूमर्स के कारण सिर में दर्द, सिर फटता था और अब नहीं होता है ऐसा कुछ। हाँ या ना? जी बिल्कुल। बता दो अपनी अम्मा को। खुश है। और ये भी होने लगा था गलत सर्जरी के कारण, जो गलत सर्जरी करा के आए, सर्जरी के बाद ये भी होता था जो दरबार ने हटाया है। भूलने लगे थे, गलत सर्जरी के कारण पेशाब करने में कष्ट आने लगा था। बोलो हाँ या ना? पेशाब करने में कष्ट आते थे? जी गुरुजी। चलिए,
धन्यवाद, इतना तो पता है तुम्हें, भूलने भी लगे तो बहरहाल दरबार नहीं आते तो अल्जाइमर होता, ठीक है, क्योंकि सिर में इन्फेक्शन, पस और सर्जरी के बाद आंखें ज़्यादा डैमेज हुई, ये भी पढ़ लीजिए। पढ़िए, पढ़ाइए इनको सवाल। सिर में इन्फेक्शन और पस, सर्जरी के बाद आंखें ज़्यादा डैमेज हो गई। हाँ या ना? जी गुरुजी। बताओ अम्मा को कि सर्जरी के बाद और ख़राब हो गई आंखें। जी गुरुजी। उन डॉक्टर को जाके 3 तमाचे, एक कनपट्टी पे 3 तमाचे दूसरे कनपट्टी पे लगाएगी जाके, जिसके कारण ये और कष्ट हुआ। नाम बड़े दर्शन थोड़े, नाम बहुत बड़ा अस्पताल का, लेकिन काम बिल्कुल डबल जीरो, उल्टा काम। और जो ट्यूमर हटाया दरबार नहीं आते दोबारा फिर ट्यूमर बनेंगे। गुरुजी अभी सीना भी जो है छेद करने के लिए बोले हैं। वो सब कुछ छेद डालेंगे, पूरा शरीर छेद डालेंगे। तुम जाओ तो उनके पास केवल। सीना की बाइप्सी करने के लिए बोले, कहीं गांठ है सीने में। बात सुनो, अभी दरबार ने आपको बताया कैंसर की स्मृतियाँ, जी गुरुजी। बताया, जी। आँखों में कैंसर, गले में कैंसर, छाती में, तो डॉक्टर साहब करके और क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे। जब तुम डॉक्टर साहब के पास गए थे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कराने, तब तो तुम्हारी आंखें मुश्किल 30-40% डैमेज थी, 50% दिखता ही था कम से कम, है ना, और सर्जरी करा लिए तो 80-90% डैमेज हो गए। तो ये कौन सा इलाज चल रहा डॉक्टर साहब का? तो वहाँ नहीं पूछा तुम्हारी अम्मा ने जाके कि डॉक्टर साहब उल्टा कैसे हो गया और तमाम कष्ट कैसे बढ़ गए ठीक होने के बजाय? इसलिए धैर्यपूर्वक, ये दरबार, यहाँ कोई आपकी शरीर की चिकित्सा नहीं हो रही है, यहाँ जीवन की चिकित्सा, कर्म भोग काटे जाते हैं, ठीक है, कर्म भोग नहीं कटेगा, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के बाप के बाप के बाप नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। आपको इतने कैंसर बताए गए थे, रेक्टम में गुदाद्वार के अंदर कैंसर, आपके प्रोस्टेट में कैंसर, आपके गले में कैंसर, गाल ब्लैडर में कैंसर, लीवर में जगह आपके इतनी जगह आपके पर्चे में लिखा था, इतने कैंसर आपको, जो दरबार इनकी स्मृतियाँ नष्ट की हैं, जी गुरुजी। ठीक है। और 14 लोग रख लिए जो नहीं रखने चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग रहने चाहिए थे, 4 लोग, क्योंकि भयंकर असाध्य रोग है आपके अंदर, और 14 लोग रखवा रहे हैं। पता नहीं कौन क्या करेगा, किसकी गंदगी किस में आएगी, कोई करेगा संकल्प नहीं करेगा, एक दूसरे की गंदगी एक दूसरे में घुसेगी, और फिर आप कहोगे हम ठीक नहीं हो रहे हैं। ये भी समस्या कर लिया आप लोगों ने। जब असाध्य रोग हो तो 2-3 आदमी 4 आदमी ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, पूरा खानदान भर रख लिया आपने 14 लोग। अब 14 लोग में कौन संकल्प करेगा कि नहीं करेगा, कौन क्या कुकर्म करेगा, उसकी गंदगी आएगी, क्या कष्ट आएंगे, फैलेंगे, और सबसे ज़्यादा उसी में फैलते हैं जिसको ज़्यादा कष्ट होता है, इसको ठीक नहीं होने देते हैं। बहरहाल एक स्लिप लीजिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है, उसमें आप रहेंगे, आपके पिताजी रहेंगे जो हमसे मिल के गए, और ये तुम्हारी माँ रहेगी।